अगर तुम्हें भी डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के पूरे मजे लेने हैं तो तुम्हें कुछ पता हो या ना हो, बट डेडपूल पार्ट 1 और पार्ट 2 की कहानी तो पता होनी ही चाहिए, क्योंकि ये दो मूवीज एग्जाम में आने वाले उन दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरह हैं जिनके दम पे हर एक बैक बेंचर एग्जाम की एक रात पहले पास होने के सपने देखता है और हर एक टॉपर उसे बार बार रिवाइज करता है। तो अब चाहे टॉपर हो या बैक बेंचर, ये वीडियो सबके लिए है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं डेडपूल पार्ट 1 के रिकैप से। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल दोपिंदर की टैक्सी से फ्रांसिस को मारने जा रहा होता है। अब ये फ्रांसिस कौन है और डेडपूल उसे क्यों मारना चाहता है, इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब दोपिंदर डेडपूल को एक ब्रिज पे छोड़ देता है और जब हम इस ब्रिज वाले सीन की बात कर ही रहे हैं तो इसी ब्रिज पे डेडपूल के द्वारा वुल्वरीन के लिए बोले गए इन प्यार भरे शब्दों पे एक झलक डालना तो बनता है यार। उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। अब इसके बाद फ्रांसिस वहां पहुंच जाता है और उन दोनों के बीच बहुत सारी लड़ाई होती है और क्योंकि डेडपूल के पास हीलिंग एबिलिटीज हैं और वो तुरंत रिकवर कर जाता है तो उस पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जब वो इतना ज्यादा पावरफुल है तो वो फ्रांसिस से जीत भी जाता है, लेकिन वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है वहां पे कोलसस, जो मेटल की बॉडी वाला एक म्यूटेंट है, और नेगासोनिक वॉरहेड, जो अपनी बॉडी से एनर्जी को बर्स्ट कर सकती है, वो दोनों आ जाते हैं और डेडपूल को फ्रांसिस को मारने से रोकते हैं। जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये भले लोग हैं जो दुश्मनों को भी एक दूसरा मौका देने में बिलीव करते हैं। बट इस चक्कर में जो फ्रांसिस एटलीस्ट उनकी पकड़ में तो आ ही गया था, वो बच के भाग जाता है। बट अब एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये फ्रांसिस है कौन जिसके चक्कर में इतना लफड़ा हो रहा है। तो ये बात समझाने के लिए मूवी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां हमें यह पता चलता है कि वेड विल्सन नाम का एक आदमी होता है जो पहले स्पेशल फोर्सेस में था, बट उसे निकाल दिया गया होता है। जिसके बाद अब वो डेली अपने एक फ्रेंड के बार में आता है, जहां उसकी मुलाकात एक दिन वेनेसा नाम की एक लड़की से होती है और उसके बाद उनके बीच वो होता है। अब तुम खुद ही समझ जाओ, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मूवी आर रेटेड है, मेरी वीडियो नहीं। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो एक दिन वेड विल्सन को पता चलता है कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द उसका कल्याण होने वाला है। अब इसी दुख को बांटने के लिए वो अपने फ्रेंड के बार में जाता है, जहां उसे एक अनजान आदमी मिलता है जो ये दावा करता है कि वो ना सिर्फ वेड के कैंसर को ठीक कर सकता है बल्कि उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी दे सकता है, जिससे वो एक सुपर हीरो बन जाएगा। अब भले ही ये दावा वेड को सुनने में नामुमकिन लगता है, बट वो कहते हैं ना कि डूबते को तो तिनके का सहारा होता है और यहाँ तो तिनके की जगह उसे एक पूरी नाव बचाने के लिए आई है। तो वो ज्यादा सोचता नहीं है और इस नाव पे सवार हो जाता है, यानी कि उस आदमी की बताई गई जगह पे पहुंच जाता है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब वहां उसे मिलता है फ्रांसिस, जिसके बारे में हम वीडियो के स्टार्ट में बात कर रहे थे। अब ये जो फ्रांसिस होता है वो वेड को बताता है कि अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें बिना कोई दर्द पहुंचाए एक सुपर हीरो बनाएंगे तो ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हम तुम पर ऐसे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिनसे तुम्हारा कैंसर तो ठीक हो जाएगा बट तुम्हें बेइंतहा दर्द होगा, और अगर तुम उस दर्द को नहीं झेल पाए तो तुम मर जाओगे, और अगर तुमने वो दर्द सर्वाइव कर लिया तो तुम एक म्यूटेंट बन जाओगे जिसे हम अपना गुलाम बना लेंगे, एक सुपर गुलाम। इसके बाद वो वेड पे एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी की स्किन डैमेज हो जाती है। अब वेड वहां से भागने के लिए फ्रांसिस से फाइट करता है और तब हमें पता चलता है कि फ्रांसिस भी एक म्यूटेंट है जिसकी पावर यह है कि उसे दर्द नहीं होता है। अब वेड किसी तरीके से वहां से भागने में सक्सेसफुल हो जाता है, बट वो अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस हाल में वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो फ्रांसिस को ढूंढेगा ताकि वो उसकी स्किन को दोबारा से ठीक करके उसे पहले जैसा हैंडसम बना दे। बट वो ये नहीं चाहता था कि फ्रांसिस को ये पता चले कि वेड उसके पीछे है, जिस वजह से वो अपने लिए एक दूसरा नाम सोचने लगता है। और तभी उसकी नजर पड़ती है बार के डेडपूल गेम बोर्ड पे और वो अपना नाम डेडपूल रख लेता है, सिंपल। और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और मूवी आ जाती है अपने करंट टाइम पे, जहां ब्रिज पे फ्रांसिस डेडपूल के हाथों से बच के भाग जाता है। अब इसके बाद फ्रांसिस डेडपूल की गर्लफ्रेंड वेनेसा को किडनैप कर लेता है और उसे बचाने के लिए डेडपूल कोलसस और नेगासोनिक के साथ टीम अप करता है, जिसके बाद मूवी में हमें कुछ बेहतरीन एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं और डेडपूल वेनेसा को फाइनली बचा भी लेता है। और अब वक्त था कि फाइनली वो फ्रांसिस से अपनी स्किन को ठीक करवाए, बट फ्रांसिस उसे बोलता है कि बेटा जी, मैं तुम्हारी स्किन ठीक नहीं कर सकता हूं, इट्स नॉट पॉसिबल। जिसके बाद एज एक्सपेक्टेड डेडपूल फ्रांसिस का गेम बजा देता है और अब आती है वेड और वेनेसा के मिलन की घड़ी, जहां वेनेसा वेड को उसके इसी चेहरे के साथ भी एक्सेप्ट कर लेती है और हमें मिलती है डेडपूल पार्ट 1 की एक हैप्पी एंडिंग, जो भी थोड़ी देर में ही सैड होने वाली है। खैर, जैसे मूवी की शुरुआत में वुल्वरीन का एक रेफरेंस था, मूवी के एंड में भी उसका एक रेफरेंस है, जिसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल टीज करता है कि पार्ट 2 में हमें टाइम ट्रेवल देखने को मिलेगा। तो देर किस बात की, डेडपूल पार्ट 2 का रिकैप भी स्टार्ट करते हैं। तो पिछली मूवी की ही तरह इस मूवी के स्टार्ट में भी वुल्वरीन का एक रेफरेंस है, जहां डेडपूल वुल्वरीन के लोगन वाले टॉय के साथ खेल रहा होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि डेडपूल खुद को टपकाना चाहता है, जिसके लिए वो खुद को उड़ा लेता है। अब उसने आखिर ऐसा क्यों किया, ये बात समझाने के लिए मूवी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां हमें पता चलता है कि पार्ट 1 के बाद डेडपूल कुछ इंटरनेशनल क्रिमिनल्स को मारने के मिशन पे गया था, जहां वो सबको मार देता है, बट उनमें से एक आदमी बच जाता है जो बाद में डेडपूल के घर पे अटैक करके डेडपूल की गर्लफ्रेंड वेनेसा को मार देता है। अब डेडपूल को लगता है कि वेनेसा एक तरीके से
उसी की गलती की वजह से मारी गई है। और फिर क्या, वो खुद को टपकाने के लिए अलग अलग तरीके ट्राई करता है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर हीलिंग एबिलिटीज हैं तो वो चाह के भी अपना कल्याण नहीं कर पाता है। और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और कोलोसस डेडपूल को उसके घर पे आके इकट्ठा करता है और उसे अपने घर ले जाता है, जहां वो उसे ऑफिशियली एक्स-मैन टीम का पार्ट बना लेता है। इसके बाद मूवी में एक म्यूटेंट स्कूल दिखाया जाता है, जहां रसल नाम के एक म्यूटेंट लड़के को लाया जाता है। बट क्योंकि स्कूल का प्रिंसिपल म्यूटेंट्स को हेट करता था तो वो रसल को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। इसके बाद मूवी में एंट्री होती है केबल नाम के एक कैरेक्टर की, और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि जिस एक्टर ने केबल का रोल प्ले किया है वो एक्चुअल में वही एक्टर है जिसने थैनोस का रोल भी प्ले किया है। खैर, ये जो केबल होता है ये फ्यूचर के टाइम में एग्जिस्ट करता है, जहां एक क्रिमिनल केबल के पूरे परिवार को जान से मार डालता है। लेकिन केबल के पास होता है एक टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस, और वो डिसाइड करता है कि वो इस क्रिमिनल को पास्ट में जाके ही टपका देगा ताकि वो आगे चल के उसके परिवार को ना मार पाए। और सबसे शॉकिंग बात जानते हो क्या है, कि वो फ्यूचर क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि प्रेजेंट टाइम का वो लड़का रसल ही होता है, जो बड़े होके एक क्रिमिनल बन जाता है। इसके बाद वापस से प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां रसल प्रिंसिपल के टॉर्चर किए जाने के बाद तबाही मचा देता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए डेडपूल अपनी एक्स-मैन टीम के साथ पहुंच जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल भी कर लेता है। बट जैसे ही उसे पता चलता है कि रसल को टॉर्चर किया गया है, वो प्रिंसिपल के कुछ लोगों को गुस्से में मार देता है, जिसके बाद पुलिस रसल और डेडपूल को पकड़ के म्यूटेंट जेल ले जाती है, जहां उनके गले में एक बैंड पहनाया जाता है जिससे उनकी पावर्स इनएक्टिव हो जाती हैं। अब तब तक केबल टाइम ट्रेवल करके रसल को मारने उसी जेल में पहुंच जाता है, जहां रसल को बचाने के लिए डेडपूल केबल से लड़ता है, जिस वजह से डेडपूल की गर्दन का वो बैंड टूट जाता है और उसकी पावर्स वापस से एक्टिव हो जाती हैं। जिसके बाद एक बहुत बड़े ब्लास्ट की वजह से केबल और डेडपूल जेल से बाहर जाके गिरते हैं। इसके बाद मूवी में डेडपूल को यह पता चलता है कि म्यूटेंट्स की जेल को चेंज किया जा रहा है, और इसी मौके का फायदा उठा के वो रसल को छुड़ाना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी एक्स फोर्स नाम की एक टीम बनाता है और जेल की गाड़ियों पे अटैक कर देता है, जहां उसकी फाइट एक बार फिर से केबल के साथ होती है। और इसी दौरान जेल का सबसे बड़ा कैदी यानी कि जगरनॉट रसल की मदद से रिलीज हो जाता है और ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब केबल डेडपूल के घर पे जाके उसे अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि वो एक्चुअल में रसल को इसलिए मारना चाहता है कि अगर उसे आज के टाइम पे ही निपटा दिया जाए तो वो फ्यूचर में चल के किसी का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन डेडपूल कहता है कि ना मुन्ना ना, हम लड़के को मारेंगे नहीं, इनफैक्ट उसे सुधारने की कोशिश करेंगे ताकि वो फ्यूचर में कोई क्रिमिनल ना बने, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो फ्यूचर में किसी का डैमेज भी नहीं करेगा। अब दूसरी तरफ रसल अपना बदला लेने के लिए जगरनॉट के साथ म्यूटेंट स्कूल पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहां डेडपूल अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है, जहां उनकी जगरनॉट के साथ एक बहुत तगड़ी फाइट होती है। लेकिन इसी दौरान डेडपूल रसल को समझाने की कोशिश करता है कि मुन्ना देखो, फालतू के नाटक मत करो, सुधर जाओ। लेकिन नहीं, वो मानता नहीं है और इसी वजह से केबल रसल की तरफ शूट कर देता है। लेकिन डेडपूल वही गले वाला बैंड पहन के उस गोली को अपने ऊपर ले लेता है और अपना सैक्रिफाइस कर देता है, ताकि रसल को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो और केबल की फैमिली की जान भी बच जाए। और ऐसा होता भी है। केबल के पास जो उसकी बेटी का एक जला हुआ टेडी होता है वो ठीक हो जाता है, यानी कि फ्यूचर में कोई डैमेज हुआ ही नहीं। बट केबल को बुरा लगता है कि बेचारा डेडपूल उसके चक्कर में मारा गया, तो वो टाइम ट्रेवल करके डेडपूल को जिंदा कर देता है, यानी कि फिर से एक हैप्पी एंडिंग। इसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल के पास केबल का टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस आ जाता है, जिससे वो पास्ट में जाके वेनेसा को भी बचा लेता है, उसके अलावा अपनी एक्स फोर्स टीम वाली टीम के कुछ मरे हुए मेंबर्स को भी बचा लेता है। इनफैक्ट वो एक पुरानी वुल्वरीन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखे एक वाहियात से डेडपूल को भी मार देता है, जिस वजह से वहां की डेडपूल और वुल्वरीन की कोई फाइट होती ही नहीं है। और उसके बाद वो वुल्वरीन से कहता है कि अगर कभी डेडपूल तुम्हें मदद के लिए बुलाए तो तुम जमीन फाड़ के धरती खोद के वहां प्रकट हो जाना। मतलब देख रहे हो चीजें किस तरफ जा रही हैं, ऑब्वियसली डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरफ। तो फाइनली अब तुम रेडी हो चुके हो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी को अच्छे से एंजॉय करने के लिए। खैर, ये था मेरी तरफ से डेडपूल पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक रिकैप वीडियो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबा लेना, क्योंकि मैं डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के रिव्यू, ब्रेकडाउन और डिटेल डिस्कशन वाले वीडियोस भी लाऊंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।